आप सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव कौशल आज सर्वोदय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सबका नई वीडियो में दोबारा से स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने बताया, मैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कृषि अर्थशास्त्र का आपका वीडियो है ये। और हमारा जो टॉपिक है वो 4th सेमेस्टर का है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस। इसी पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिसमें कि आपसे मैंने कई अभी वीडियो बनाए हैं और आगे भी मैं इन्हीं पे अधिकतर बात करूँगा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस। तो ये सर्वोदय महाविद्यालय का जो यूट्यूब चैनल है, इसके रेड आइकन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पॉजिटिव कमेंट दीजिए। ब्लैक बोर्ड पे मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है, अगर उसमें दिक्कत आती है तो मैं आपको इसके शॉर्ट नोट्स भी उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जो मेरे पिछले वीडियो थे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस पे, ठीक है, उसमें मैंने आपको एक वीडियो बताया था मार्केटिंग चैनल्स। तो ये उससे पीछे का है ये वाला जो टॉपिक है, ठीक है, उसी के क्रम में है ये। तो इसका जो मेरा आज का टॉपिक है वो है विपणन की विधियाँ। ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक जो भी मैं बता रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं आपस में तालमेल है, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना उसमें। तो इसलिए टॉपिक को जरूर दिमाग में रखना अपने, विपणन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ मार्केटिंग। समझे बात आप? इससे पहले जो मैंने मार्केटिंग चैनल का बनाया था और प्रोसेस का बनाया था वीडियो, इसमें मैं बात कर रहा हूँ आपसे विपणन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ मार्केटिंग। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, विपणन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। क्या है? मेथड्स ऑफ मार्केटिंग, विपणन की विधियाँ। तो इसमें हम क्या बात करेंगे, लिखा ही हुआ है मैंने, लेकिन मैं एक धीमे धीमे करके आपको स्टेप बाय स्टेप सब बता रहा हूँ। विपणन की विधियाँ क्या होती हैं? कृषि वस्तुओं को किसान से अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाने में अपनाए जाने वाले तरीकों को ही कृषि विपणन की विधियाँ कहते हैं। ठीक बात? क्या है विपणन विधियाँ? मेथड्स ऑफ मार्केटिंग, कृषि वस्तुओं को किसान से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में अपनाए जाने वाले तरीकों को ही विपणन की विधियाँ कहते हैं। विपणन की विधियाँ, किसान से अंतिम उपभोक्ता तक कृषि वस्तुओं के पहुंचने की प्रक्रिया को ही या तरीकों को ही कृषि विपणन की विधियाँ कहते हैं। और ये विधियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहली है यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि, देख रहे हैं आप लोग, प्रत्यक्ष विधि, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, DIRECT, डायरेक्ट मेथड, METHOD, डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे हम जो भी शब्दावली और जो भी शब्द सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं वो हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग से रिलेटेड है, इसलिए भाषा में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहली कौन सी विधि थी मैंने बताया? विपणन की विधियाँ, जो मेरा मेन टॉपिक है आज का, विपणन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ मार्केटिंग। उसमें क्या था? कृषि वस्तुओं को किसान से अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाए जाने वाले तरीकों को ही कृषि विपणन की विधियाँ कहते हैं। बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ जिससे कि आपको दिमाग के अंदर मेमोराइज हो जाए अच्छे से वो चीज़, ठीक है। उसमें पहली विधि है, दो प्रकार की विधियाँ होती हैं, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। तो पहले हम बात करेंगे प्रत्यक्ष विधि पे, ठीक है। इसको हमने क्या बोला था इंग्लिश में? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, इस विधि को प्रत्यक्ष मार्ग, ठीक है, प्रत्यक्ष मार्ग, डायरेक्ट रूट, प्रत्यक्ष मार्ग, डायरेक्ट रूट इंग्लिश में। एक तो हमने बोला डायरेक्ट मेथड, और इसको हम डायरेक्ट रूट भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी कहते हैं। क्या? इस विधि को प्रत्यक्ष मार्ग, डायरेक्ट रूट भी कहते हैं। इसमें उत्पादक कौन होता है हमारे यहाँ? किसान, ठीक। उत्पादक कौन होता है? किसान। किसान का उपभोक्ता से सीधा संपर्क होता है। इस विधि में क्या होता है? किसान का उपभोक्ता से सीधा संपर्क होता है।
किसान को हम उत्पादक भी बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सीधा संपर्क होता है तथा किसान स्वयं अपनी वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता को बेचता या पहुंचाता है। इसमें कोई मध्यस्थ या बिचौलिया नहीं होता। यह विधि अति सरल एवं कम खर्चीली है, लेकिन कृषि वस्तुओं की बहुत थोड़ी मात्रा इस विधि द्वारा बेची या खरीदी जाती है। डायरेक्ट रूट जो है किसान से सीधे उपभोक्ता को, इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता, कोई मध्यस्थ नहीं होता। किसान अपना उत्पाद डायरेक्ट उपभोक्ता को बेचता है या खरीदता है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। आ रही बात समझ में? और इसके बाद क्या है हमारा, इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि इसमें थोड़ी मात्रा का ही खरीद फरोख्त किया जा सकता है, ज़्यादा मात्रा नहीं बेची जा सकती। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता, कोई मध्यस्थ नहीं होता, डायरेक्ट किसान अपना माल उपभोक्ता को बेचता है। ये ध्यान रखिएगा, ये मार्केटिंग चैनल जो मैंने आपको पढ़ाए थे उससे पहले का पार्ट है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरी विधि है हमारी अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि, इसको क्या बोलेंगे हम? इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, इस विधि को भी परोक्ष मार्ग, परोक्ष मार्ग हिंदी है, परोक्ष मार्ग इंग्लिश में बोलेंगे इनडायरेक्ट रूट। इनडायरेक्ट रूट, हम रूट शब्द का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि हमने शुरुआत में बोला कि कृषि वस्तुओं को किसान से अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाने में अपनाए जाने वाले तरीकों को ही विपणन की विधियाँ कहते हैं। अब उसमें क्या होता है, रूट्स, किस तरीके से वो माल हमारा उपभोक्ता तक पहुँचेगा। तो इसको हमने क्या किया है? अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, इस विधि को परोक्ष मार्ग, समझे आप, इनडायरेक्ट रूट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका कंपटीशन में भी आता है और इसको इनडायरेक्ट वे में भी एग्जामिनर पूछ लेता है। इसलिए मैं दोनों ही टर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूं जिससे कि आप लोग उसमें कतई कंफ्यूज ना हो। अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक, और इस विधि को परोक्ष मार्ग, इनडायरेक्ट रूट भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें उत्पादक, फिर वही वाले उत्पादक, किसान का उपभोक्ता से सीधा संपर्क नहीं होता। किसान का इसमें उपभोक्ता से सीधा संपर्क नहीं होता तथा वस्तुओं का विपणन कार्य एक या एक से अधिक मध्यस्थों व बिचौलियों द्वारा किया जाता है। वर्तमान बाजार व्यवस्था में मंडियां इसी विधि पर आधारित हैं। वर्तमान में जो मंडियां हैं वो इसी तरीके पे आधारित हैं। इसमें अधिक से अधिक मध्यस्थ होते हैं और अधिक से अधिक बिचौली होते हैं जो किसान का उत्पाद उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया करते हैं। भारत में कृषि पदार्थों के अधिकांश भाग का विपणन इसी विधि के माध्यम से किया जाता है। भारत में, इंडिया में इस विधि द्वारा वस्तुएं उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचने में, ठीक है, 3 प्रक्रियाओं अथवा अवस्थाओं से होकर गुजरती हैं जिन्हें विपणन की प्रक्रियाएं कहा जाता है। विपणन की प्रक्रियाएं विपणन की प्रक्रियाएं कहा जाता है। मार्केटिंग प्रोसेस। तो हमने शुरुआत कहाँ से करी थी अपनी? विपणन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ मार्केटिंग से। उसमें 2 चीज़ निकल के आई हमारे पास कि एक तो होती है प्रत्यक्ष विधि जिसमें किसान सीधे उपभोक्ता को अपना उत्पाद बेचता है, उसमें कोई बिचौलिया, कोई मध्यस्थ नहीं होता। दूसरी चीज़ क्या निकल के आई हमारी? पहली भी बात करते हैं कि ये जो होती है प्रत्यक्ष विधि जो होती है इसमें बहुत ही कम मात्रा में लेन देन होता है। और दूसरी कौन सी निकल के आई थी? अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड,
इसको हम इनडायरेक्ट रूट भी बोलते हैं। इसमें क्या था, किसान सीधे उपभोक्ता को संपर्क में नहीं होता, लेकिन उसके बीच में कई सारे मध्यस्थ होते हैं, कई सारे बिचौलिए होते हैं जो किसान से उपभोक्ता को वो अपना उत्पाद बेच जाता है। ठीक बात। और अधिकतर भारत में यही व्यवस्था मंडियों में, बाजारों में लागू है बड़े स्तर पे। बहुत से बिचौलिए, बहुत से मध्यस्थ हैं इसमें शामिल। ठीक है। और अप्रत्यक्ष विधि जो होती है 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है, उसको क्या बोलते हैं हम, विपणन प्रक्रियाएं, मार्केटिंग प्रोसेस लिखा हुआ है मैंने, विपणन की प्रक्रियाएं। ये मेरा पूरा एक ही टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूं, विपणन की प्रक्रियाएं, मार्केटिंग प्रोसेस। पहला क्या था, विपणन की विधियां। इसमें क्या था, प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि। और अप्रत्यक्ष विधि 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, विपणन प्रक्रियाएं, मार्केटिंग प्रोसेस। उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर आता है एकत्रीकरण या संकेंद्रण। एकत्रीकरण या संकेंद्रण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन, CONCENTRATION, कंसंट्रेशन। ठीक है। दूसरा कौन सा है, समानीकरण अथवा संतुलन, समानीकरण अथवा संतुलन। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इक्विलाइजेशन, EQUALISATION। स्पेलिंग इसलिए बोल रहा हूं कि अगर ब्लैक बोर्ड पे नहीं दिख रही है तो मेरे बोलने से आप उसको लिख सकते हैं, सुन सकते हैं। इक्विलाइजेशन, समानीकरण अथवा संतुलन। ठीक बात। तीसरा है आपका वितरण अथवा फैलाव, वितरण अथवा फैलाव। ये तीनों अवस्थाएं क्या बोली जाती हैं, विपणन की प्रक्रियाएं, मार्केटिंग प्रोसेस। इसमें क्या है, वितरण अथवा फैलाव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पर्सन, डिस्पर्सन। इसमें आएगा DISPERSION, डिस्पर्सन। तो विपणन की विधियां, मेथड्स ऑफ मार्केटिंग 2 प्रकार की होती हैं, प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि। ठीक बात। अप्रत्यक्ष विधि में 3 प्रक्रियाएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं विपणन प्रक्रियाएं, मार्केटिंग प्रोसेस लिखा हुआ है मैंने, मार्केटिंग प्रोसेस। इसको हम, ये 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है, जैसा मैंने बताया। पहला है कंसंट्रेशन, दूसरा इक्विलाइजेशन और तीसरा डिस्पर्सन। पहला कौन सा है, कंसंट्रेशन, दूसरा इक्विलाइजेशन, तीसरा डिस्पर्सन। समझे बात आप। तो पहले वाले में क्या होता है, एकत्रीकरण या संकेंद्रण, आप समझ रहे होंगे शब्दों से। कंसंट्रेशन, कृषि वस्तुओं के विपणन स्रोतों की यह सर्वप्रथम अवस्था है। कृषि विपणन के स्रोतों की यह सर्वप्रथम अवस्था है। इस अवस्था में दूर दराज में फैले हुए किसानों की विपणन अतिरेक, मार्केटेबल सरप्लस को किसी केंद्रीय बिंदु या बाजार अथवा मंडी में एकत्रित किया जाता है। ठीक बात। जो किसानों की फैली हुई विपणन अतिरेक है, मार्केटेबल सरप्लस, उसको एक बिंदु पे इकट्ठा कर लिया जाता है। वो कोई मंडी भी हो सकती है, बाजार भी हो सकता है। ठीक है। प्रोफेसर पाइल के अनुसार एकत्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुएं बहुत से उत्पादकों से एक केंद्रीय स्थान या बाजार अथवा मंडी की ओर बहती हैं। एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है ये, जिसमें किसानों का छोटा सामान एक बहुत बड़े उससे एक सेंटर पॉइंट बाजार या मंडी में आता है, बहता है। इस प्रक्रिया में या तो किसान स्वयं अपने माल को मंडी में बिक्री के लिए लाते हैं, या फिर गांव का बनिया, अब यहाँ जो वर्ड हो रहे हैं इनको ध्यान से सुनिएगा, गांव का बनिया, घुमतू व्यापारी, ठेकेदार, आड़तिया, दलाल या अन्य बिचौलिए गांव से किसान से माल खरीदकर यहाँ लाते हैं। यह प्रक्रिया वस्तुओं के उत्पादन क्षेत्रों में की जाती है, जहां कृषि मंडियों में वस्तुओं को एकत्रित असेंबल
एक और वर्ड है असेंबल, ASSEMBLE, असेंबल किया जाता है, जिससे इन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का रास्ता सुगम हो जाता है। सही है बात। दूसरा है हमारा समानीकरण अथवा संतुलन, इक्विलाइजेशन। इसमें क्या होता है, विपणन की ये दूसरी अवस्था है। कृषि वस्तुओं के थोक बाजार या मंडी में पहुंचने के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। पहली क्या थी, कंसंट्रेशन, एकत्रीकरण या संकेंद्रण। उसको क्या बोला, एक और वर्ड क्या था, असेंबलिंग। ठीक है, गांव से छोटा उत्पाद एक सेंटर पॉइंट पे आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, फिर वहां से वो विपणन के लिए चलता है। अब दूसरी क्या आई हमारी, समानीकरण अथवा संतुलन, इक्विलाइजेशन। विपणन की यह दूसरी अवस्था कृषि वस्तुओं के थोक बाजार या मंडी में पहुंचने के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। इस प्रक्रिया में कृषि वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति में संतुलन बनाए रखने के प्रयास किया जाता है। अर्थात क्या होता है, स्थान, समय, मात्रा एवं गुण के अनुसार वस्तुओं की मांग और पूर्ति में सामंजस्य स्थापित किया जाता है, जिससे उचित मात्रा व गुण की वस्तुएं उसकी मांग के अनुसार विभिन्न स्थानों तथा समय पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध की जा सके। इस प्रक्रिया में ध्यान दीजिएगा, थोक व्यापारी, प्रशोधनकर्ता को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोसेसर, मिल, फैक्ट्री के एजेंट, सरकारी खरीद एजेंसियां आदि विशेष भूमिका अदा करते हैं। ये लोग इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। समानीकरण एवं संतुलन, इक्विलाइजेशन का जो मेन मकसद है उसमें क्या है कि जो उत्पाद है वो समय के अनुसार, मात्रा के अनुसार, गुणों के अनुसार बाजार में मिलता रहे उपभोक्ताओं को, समय के अनुसार, मांग के अनुसार, जिससे कि उनकी मांग विचलित ना हो। ठीक है। तीसरा आया हमारा, तीसरा वितरण अथवा फैलाव। विपणन श्रृंखला की अंतिम अवस्था में वस्तुओं का उपभोक्ताओं की आवश्यकता अनुसार वितरण अथवा फैलाव किया जाता है, जैसा कि नाम से ही है, वितरण अथवा फैलाव, डिस्पर्सन। इस प्रक्रिया में कृषि वस्तुओं को उचित मात्रा व रंग रूप में उचित समय स्थान पर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना होता है। कृषि वस्तुओं के वितरण की इस प्रक्रिया में थोक व्यापारी केंद्रीय भूमिका निभाता है तथा फुटकर व्यापारी व अन्य वितरक एजेंसियां उपभोक्ताओं को सामान पहुंचाने में अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक बात। अब जो यहाँ एक मेन बात है, पूरा इसका सारांश है इस पूरे टॉपिक का, वो बताना चाह रहा हूं मैं। यहाँ क्या चीज महत्वपूर्ण है कि उत्पादन और उपभोग के निर्बाध गति से चलने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, इन तीनों प्रक्रियाओं का सतत चलना नितांत आवश्यक है, साथ साथ चलेंगी ये। इसी के साथ ये भी बात ध्यान रखने योग्य है कि वस्तुओं में ये तीनों प्रक्रियाएं अलग अलग नहीं चलती, बल्कि ये एक साथ चलने वाली क्रिया हैं। कृषि वस्तुओं के विपणन की सफलता इन प्रक्रियाओं के सफल क्रियान्वयन पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। ये इसका बुलेट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है। अब तक की जो मैंने बात बताई उसके आधार पर कृषि वस्तुएं उत्पादक से उपभोक्ता तक की अपनी यात्रा पूरी करने में विभिन्न बाजारों, मध्यस्थों, बिचौलियों तथा वितरकों के हाथों से होकर गुजरती है। इन बाजारों तथा मध्यस्थों को क्रमबद्ध करने में जो श्रृंखला बनती है उसे ही उस वस्तु का क्या बोलते हैं, विपणन स्रोत, मार्ग अथवा वाहिका के नाम से जाना जाता है। एक प्रोफेसर हैं टाउसले, क्लार्क, वो कहते हैं का यह सदन की एकत्रीकरण, समानीकरण एवं विपणन के हृदय हैं। ये तीनों प्रक्रियाएं मार्केटिंग का हार्ट है। हार्ट ऑफ द मार्केटिंग कौन है? तीनों प्रक्रियाएं। ठीक है, कौन कौन सी हैं?
कंसंट्रेशन, इक्विलाइजेशन और डिस्पर्सन। इन क्रियाओं का निष्पादन विपणन की आधारभूत आवश्यकता है। अगर ये तीनों प्रक्रियाएं एक साथ नहीं चलेंगी, कौन कौन सी? कंसंट्रेशन, इक्विलाइजेशन और डिस्पर्सन, तो विपणन की प्रक्रिया शिथिल हो जाएगी और अव्यवस्था फैल जाएगी, व्यवस्था नहीं रहेगी। तो इसलिए इन तीनों प्रक्रियाओं को मार्केटिंग का हार्ट बोला जाता है। ठीक बात? आप लोगों को मैं समझता हूँ ये सेशन मेरा अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा लंबा था तो इसलिए मैंने स्पीडली बोला है, जल्दी बोला है। अगर आपको नहीं भी समझ में आया होगा तो मैं इसके शॉर्ट नोट्स आपको जरूर उपलब्ध करवा दूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है? और इसी के साथ मैं आपको यहीं पे विराम देता हूँ।